SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। अगर हम बात करें यहाँ पर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को लेकर, तो अब यहाँ पर ये चर्चा तेज हो गई है कि जहाँ एक तरफ सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय और साथ ही उनके दोनों बेटे जब अंतिम संस्कार में यहाँ नहीं पहुंचे, तो फिर उनके कारोबार पर कैसा हक जता रहे हैं। यहाँ गरीबों की गाड़ी कमाई का थोड़ा अंश लेकर पैरा बैंकिंग का अरबों रुपए का साम्राज्य स्थापित करने वाले सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की मृत्यु के बाद निवेशकों के मन में एक बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिर उनकी जमा पूंजी वापस कैसे मिलेगी। सहारा प्रमुख से अपनी गाड़ी कमाई मिलने की उम्मीद खो चुके निवेशकों को अब सरकार से न्याय मिलने की आस है। इसकी वजह सहारा से भी विवाद के बाद जमा कराई गई 14,000 करोड़ रुपए की रकम है। सहारा समूह के देनदारियों में केवल निवेशक ही नहीं, हजारों एजेंट का कमीशन और लाखों कर्मचारियों की लंबी तनख्वाह और अन्य देश भी यहाँ पर शामिल है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सहारा के निवेशकों की रकम को वापस करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल की यहाँ पर शुरुआत की थी। इसके जरिए आवेदन करने वाले निवेशकों को 10,000 रुपए का भुगतान होना था, लेकिन यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि सहारा प्रमुख के निधन के बाद उनकी पत्नी स्वप्ना रॉय उनकी विरासत को संभाल सकती है। हालांकि बीती 7 नवंबर को सुब्रत रॉय की ओर से जारी एक पत्र में सहारा समूह में उप प्रबंध कार्यकर्ता ओपी श्रीवास्तव को यहाँ पर अधिकतर प्रशासनिक कार्यों से जुड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी सौंपी थी। ओपी श्रीवास्तव को उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में शुमार किया जाता है। उन्होंने भी सहारा पर तमाम मुसीबतें आने के बावजूद सुब्रत रॉय का साथ नहीं छोड़ा था। इसके अलावा उनके भाई जबरत रॉय और दोनों बेटे और बहुएं भी सहारा समूह में अहम पदों पर रह चुके हैं। तो अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जब अंतिम संस्कार में पत्नी नहीं पहुंची, तो फिर कारोबार पर हक कैसा, बेटों का भी कारोबार पर यहाँ हक कैसा। तो इसलिए यहाँ पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर यहाँ सुब्रत रॉय की पत्नी को जिम्मेदारी मिलती है, तो सुब्रत रॉय की पत्नी यहाँ कारोबार को लेकर क्या बड़े खुलासे करती नजर आएगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।